देश की राजधानी दिल्ली का यमुना नदी आखिर कब होगा प्रदूषण से मुक्त? ये सवाल आज से नहीं बल्कि दिल्ली में कई सालों से है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जब भी दशहरा खत्म होता है या फिर दिवाली आने वाली होती है या फिर छठ महापर्व लोग मनाने जाते हैं, उससे पहले प्रदूषण जिस तरीके से दिल्ली में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर देता है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पर। इस वक्त मेरे पीछे आपको कालिंदी कुंज, जी हाँ, दिल्ली का कालिंदी कुंज, ये ब्रिज कहा जाता है, यमुना नदी है। और आपको मेरे पीछे जो सफ़ेद झाग नज़र आ रहा होगा, ये सफ़ेद झाग ना तो कोई रुई है, ना तो किसी फैक्ट्री का है और ना ही ये कोई बादल है। अगर ऊपर से कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि आखिर नीचे बादल कैसे आए। ये सब कुछ प्रदूषण है। ज़रा सोचिए, अगर आप छठ मनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप घाट पे छठ कैसे मनाएंगे? ये सवाल लाजमी है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से करना कि केंद्र जो 6000 करोड़ का बजट यमुना नदी को साफ कराने के लिए देती है, उस बजट की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? आपको बता दें कि आज इस वक्त हम लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि बीजेपी के कई सांसद और कई प्रवक्ता यहाँ पर आए और इस प्रदूषण को, क्योंकि कहीं ना कहीं यमुना नदी में हर साल प्रदूषण देने को मिलता है और बीते दिन AQI जो है वो 293 तक पहुँच गया था। जब सोचिए, जो खतरे का निशान है, एक तरफ दिल्ली में दशहरे के बाद हवा में प्रदूषण, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए पानी में प्रदूषण। तो सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली कहाँ सुरक्षित है, कहाँ स्वच्छ है और दिल्ली में रहने वाले लोग आखिर कहाँ सुरक्षित है। आप सोचिए कि छठ महापर्व को लेकर के, यमुना नदी को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं। अगर हम केजरीवाल के पुराने बयानों को सुने तो उन्होंने कहा कि हमने यमुना नदी की सफाइयाँ करवा दी, हमने कई करोड़ लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो जल बोर्ड मंत्री से पूछना चाहिए कि साल में 200 करोड़ 100 करोड़ रुपए जो जाते हैं यमुना नदी को साफ करवाने के लिए, जो बजट जाता है उनके पास, उन पैसों का क्या होता है? जरा आप सोचिए कि अगर इस प्रदूषण के बीच में आप खड़े हो जाइएगा, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा काम है, लेकिन अगर डॉक्टरों की माने तो अगर यहाँ का एक बूंद भी पानी आपके शरीर पे जाएगा तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुके हैं और यमुना नदी के गंदगी को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये प्रदूषण आज का नहीं है, पिछले कई सालों से देखा जाता है कि जब भी छठ पर्व मनाने की बारी आती है, जब भी लोग सोचते हैं कि हम अपना पर्व अच्छे से मनाएंगे, आप गर्मी में देखते हैं कि गर्मी में लोग गर्मी से परेशान होते हैं, वहीं जब ठंड आने वाली रहती है तो लोग दिल्ली में ठंड से नहीं बल्कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं। तो जरा सोचिए कि ये जो झाग आपको नजर आ रहा है, सफेद झाग, ये कितना प्रदूषित होगा और सवाल किस पे खड़ा होगा? केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है, केंद्र सरकार यमुना नदी के लिए साफ सफाई के लिए बजट देती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उन बजट का क्या करती है? इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? अब तो केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नहीं, यहाँ की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है। इन सवालों के जवाब क्या आतिशी मारलेना देंगी? क्या दिल्ली के इतने करोड़ जनता की जो कीमत है वो ये प्रदूषण है? जरा आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा यहाँ के आसपास के लोगों के लिए रहना। हम यहाँ पे खड़े होके बता रहे हैं तो कुछ देर तक बताने में हमें कितनी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ का जो पानी है वो गले में लग रहा है। तो सोचिए कि यहाँ का ये नदी और यमुना नदी, जिसको स्वच्छ नदी माना जाता है, पवित्र नदी माना जाता है, आखिर बार बार सवाल यही है कि यमुना माँ, यमुना नदी कब प्रदूषण से मुक्ति पाएंगे? इसी चीज को लेकर, किसी प्रदूषण को लेकर के लगातार बीजेपी के, मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, कई प्रवक्ता हैं, वो केजरीवाल सरकार को नहीं बल्कि आतिशी मारलेना को अब लगातार घेर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पर सवाल करना बनता है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे, लेकिन छठ पर्व मनाने से पहले जरा आप इस तस्वीर को देखिए और ठहर जाइए यहाँ पर आने से पहले। जय हिंद।